दिल्ली में जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रिहायशी इलाकों, खेतों और पुलों को नुकसान का अंदेशा है। दिल्ली की जमुना नदी में फिलहाल सतयाब रिकॉर्ड तोड़ निशाने पर है। 24,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। तो दिल्ली में जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जो रिहायशी इलाके उन्हें खाली कराने का भी सिलसिला जारी है। इस बीच पूरी तरीके से सैलाबी सूरत हाल अगर बनती है तो तैयारी भी माकूल किए गए हैं। 24,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए हदफ मुकर्रर किया गया है। रवि मिश्रा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, आज अब खतरे के निशान से जमुना नदी ऊपर बह रही है, ऐसे में जो लोग नशीबी इलाके में, निचले इलाकों में रह रहे हैं, क्या उन तमाम लोगों को निकाल लिया गया है? इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात? बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसिक पानी यमुना में छोड़े जाने के बाद यमुना का जल स्तर बढ़ गया है और यमुना में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मगर दिल्ली सरकार, शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है और तमाम तटीय इलाकों पर शासन प्रशासन, एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं और किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए सतर्क हैं। फिलहाल जो भी लोग तटीय इलाकों पर रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है और जो सेफ्टी और प्रिकॉशन पूरी तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा बरती जा रही है। और जो पानी का लेवल है, अब देखना ये होगा कि यमुना का जो जल स्तर है कब कम होता है। आज जब सुबह हम यमुना घाट पर पहुँचे तो यमुना की जो तीव्रता है, पानी का जो वेग है, काफ़ी बहाव में बह रहा है और काफ़ी तीव्रता है जल का। और देखना ये होगा कि इस पानी के स्तर में गिरावट कब आती है और क्या जल स्तर कम होता है और ये बाढ़ का जो खतरा मंडरा रहा है दिल्ली वासियों पर, क्या ये खतरा से निजात दिल्ली वाले पाते हैं या नहीं? बिल्कुल जी सना। रवि, कल हमने देखा था कि जो अहलकार हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि अब हरियाणा के हथनीकुंज बैराज से पानी नहीं छोड़े जाने की आशंका है और ऐसे में उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है। लेकिन आज की खबर यह है कि जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में ये समझा जाए कि पानी छोड़ा गया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और पानी छोड़ा जाए, जिसकी वजह से इंतजामात क्या वहां पर माकूल किए गए हैं कि अगर स्थिति खराब होती है तो उससे लड़ा जा सकता है? बिल्कुल सना, देखिए पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है लगातार और खतरे के निशान से यमुना बह रही है। फिलहाल दिल्ली सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है और शासन प्रशासन को पूरी तरीके से जगह जगह पर मुस्तैद कर दिया गया है। जहां भी सुरक्षा सेफ्टी मेजर को फॉलो करने की ज़रूरत है वहां पर दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और तमाम लोग जो तटीय इलाकों में रह रहे थे उनको सुरक्षित स्थानों पर टेंट की व्यवस्था की गई है, तंबू की व्यवस्था की गई है, उनके रहने सहने, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कल अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आने वाले 2 दिन अहम होंगे। अब ये आने वाले 2 दिन में पानी का जो जल स्तर है वो कितना बढ़ता है या घटता है, इस पर नजर रहेगी। जी सना। रवि, हमेशा ये होता है कि जब किसी इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तब वहां से जो निकाले जाते हैं लोग और सेफ मकामात पर मुंतकिल किए जाते हैं, उनके सामने सबसे पहले ये बड़ा चैलेंज होता है कि उन्हें कैसे राहत रसानी पहुंचाई जाए। ऐसे में बाज़ आबादकारी की बात करें और उन तक खाने पीने की अशिया पहुंचाने की बात करें तो क्या वहां पर माकूल इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, जो कैंप्स बनाए गए जहां पर लोगों को रखा गया है? बिल्कुल सना, देखिए जो यमुना का इलाका है, यमुना के तटीय इलाकों पर कई छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं जहां पर काफ़ी जनजीवन रहता है और वो जनजीवन इस बाढ़ के कारण से थोड़ा अस्त व्यस्त ज़रूर हो गया है, मगर प्रशासन पूरी तरह से वहां सतर्क है। कल दिल्ली सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सभी अधिकारियों को तैयार कर दिया था, सजग कर दिया था और ये सब कुछ इंतजाम है वो जगह जगह पर कर दिए गए हैं, सब कुछ तैनात है। अब किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी होती है उसके लिए दिल्ली सरकार, शासन प्रशासन लड़ने के लिए पूरी तरीके से सतर्क और तैयार है। जी रवि, ये तफसीलात मिल रही थी कि 24,000 से ज्यादा लोगों को सेफ मकामात पर स्थानांतरित किया जाएगा। क्या सभी लोगों को कर दिया गया है या फिर कुछ लोग हैं जो अपने घर और इलाकों को छोड़ना नहीं चाहते हैं? ऐसे में क्या मशक्कत उठानी पड़ रही इंतजामिया को? क्या कुछ इस हवाले से आपके पास अपडेट?
जी बिल्कुल सना, देखिए अधिकारियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार उन लोगों को कन्विंस करना, उनको मनाना, जो काफ़ी सालों से एक जगह पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और बाढ़ के कारण उनको अपना घर, अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर बसना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना तो आ रही है, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन समझाने की कोशिश कर रही है उन तमाम लोगों को जो तटीय इलाकों पर अपना गुजर बसर करते हैं, और ये तमाम जो जनजीवन है बाढ़ के कारण अस्त व्यस्त हो जाता है और बाढ़ के बाद फिर से इनको पुनः स्थापित किया जाता है। तो मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है, मगर बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा का रूप है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार इससे किस तरह से लड़ती है। जी बेहद शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।